नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही असाधारण चीज के बारे में बात करते हैं। एक सांस। ये एक ऐसा सफर है जो हम हर पल तय करते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेके देखिए। कभी ये ख्याल आया है कि ये हवा जो अंदर जाती है, इसका असल में सफ़र कैसा होता है? ये कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है और आखिर इसका होता क्या है? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे एक सिंपल कहानी की तरह समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है, हवा के शरीर में आने से। तो हमारा पहला पड़ाव है अंदर का सफ़र, यानी हवा का रास्ता। इस सफर के 4 मेन स्टॉप्स हैं। हवा सबसे पहले नथुनों से अंदर आती है, फिर ग्रसनी से गुजरती है, उसके बाद श्वास नली से होते हुए आखिर में श्वसनी के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है। और मजे की बात यह है कि हर स्टॉप का अपना एक खास काम है। जैसे नथुने हैं, वो एक फिल्टर की तरह हैं, जहां बाल और म्यूकस हवा को साफ कर देते हैं। फिर आती है ग्रसनी। ये एक चौराहे जैसा है जहां से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं। कंठ यानी हमारा साउंड बॉक्स, यहीं से आवाज पैदा होती है। और ये जो श्वास नली में छल्ले हैं ना, ये पक्का करते हैं कि सांस की नली कभी पिचक न जाए। ठीक है, तो हवा ने अपना रास्ता तो तय कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि ये अंदर और बाहर जाती कैसे है? मतलब इस पूरी ब्रीदिंग मशीन को चलाता कौन है? चलिए अब यही समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कह सकते हैं कि एक सिंक्रोनाइज्ड डांस की तरह है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियों का पिंजरा बाहर की तरफ फैलता है और डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक एक गुब्बारे में हवा भरने जैसा। और जब सांस छोड़ते हैं तो सब कुछ उल्टा, पिंजरा सिकुड़ता है, डायफ्राम ऊपर आता है और हवा बाहर। ओके, तो हवा अब फेफड़ों तक पहुंच चुकी है और अब हम आ पहुंचे हैं सफर की सबसे जरूरी मंजिल पर, जहां असली काम होता है, यानी द ग्रेट गैस एक्सचेंज। ये सारा कमाल होता है इन नन्ही नन्ही हवा की थैलियों में, जिन्हें कहते हैं एल्वियोली। सोचिए, ये लाखों की तादाद में होती हैं और खून की बारीक नसों से लिपटी रहती हैं। और बस यहीं, इसी पॉइंट पर ऑक्सीजन हवा से निकलकर खून में शामिल हो जाती है। यही है वो मैजिक मोमेंट। अब जरा ये देखते हैं कि जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें होता क्या क्या है। इसमें करीब 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो बस नाम मात्र 0.036%। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। नाइट्रोजन उतनी ही रहती है, पर ऑक्सीजन वो 21% से घटकर सिर्फ 16% रह जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, अरे वाह, ये 0.036% से सीधा 4.4% पे पहुंच जाती है। मतलब साफ है, शरीर ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी। तो सवाल ये है कि शरीर इस ऑक्सीजन का आखिर करता क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? तो अब हम बात करेंगे इसके असली मकसद की, यानी कोशिकाओं के लिए ईंधन। देखिए, हमारे शरीर के हर सेल को, हर कोशिका को एनर्जी बनाने के लिए एक फ्यूल चाहिए। जब ऑक्सीजन होती है तो वो वायवीय श्वसन करते हैं, जिससे खूब सारी एनर्जी बनती है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत तेज दौड़ रहा है और ऑक्सीजन कम पड़ गई, तब मांसपेशियां अवायवीय श्वसन पर स्विच कर जाती हैं। इससे लैक्टिक एसिड बनता है। और हाँ, जो क्रैम्प्स या ऐंठन होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बनी, उसे बाहर निकालना भी तो जरूरी है ना? और बस यहीं से शुरू होता है सांस का रिटर्न ट्रिप, यानी कचरे को बाहर निकालना। तो सोचिए, एक अकेली सांस और उससे हमारे खरबों सेल्स को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ये एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जो हर सेकंड बिना रुके चलती रहती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगली सांस से कौन सी नई शक्ति मिलेगी।